नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेड अलर्ट। लगातार हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते रहे हैं, चाहे वो घटनात्मक खबरें हों या फिर राजनीतिक, खेल से जुड़ा हो या फिर मनोरंजन से। लेकिन हमें लगा, हमारी टीम को लगा कि एक खबर ऐसी होनी चाहिए आप लोगों के बीच जिससे आप भी सतर्क हो सकें, क्योंकि आपके आसपास में घटित कई ऐसी घटनाएं हैं जिसकी जानकारी के अभाव में आप सचेत नहीं हो पाते हैं। उसके बाद जब वो घटनाएं घट जाती हैं तब आप सिर्फ अफसोस करते हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम रोज़ रात 8 बजे इसी चैनल पे आपसे मिले और आपके आसपास घटित घटनाएं जो चर्चित भी हुई और दब भी गई, उनसे रूबरू आपको कराएं और आपको सचेत करने का प्रयास करें, ताकि इस तरीके की घटनाओं से सीख लेकर के हम सतर्क हो सकें। आज मैं एक ऐसी ही चर्चित घटना पर चर्चा करने वाला हूं। वो घटना जिसे लेकर के किसी ने नहीं सोचा था, एक छोटे से शहर से ये मामला बढ़कर देश भर में गूंज उठेगा। और वो मामला सिर्फ और सिर्फ मामूली नहीं था, उसमें कई चीज़ें थी जिसे आज के डिजिटल युग में समझने की ज़रूरत है। आपके डिजिटल युग में बढ़ रहे क्राइम को समझने की ज़रूरत है और समाज में घट रही इस तरीके की घटनाओं से सीखने की ज़रूरत है। आज मैं जिसकी चर्चा करने वाला हूँ वो बिहार की घटना है। बात 13 जून की है। बिहार के रोहतास जिले में रोहतास पुलिस को एक शव बरामद होता है। 16 साल की बच्ची का एक शव रोहतास पुलिस एक डैम से बरामद करती है। शव छत बिछत स्थिति में रहता है, जिसे देख करके मानो खून खौल उठेगा। रोहतास पुलिस को यह मालूम नहीं है कि ये शव किसका है। फोटो खींच लिया गया। आनन फानन में रोहतास पुलिस ने उस शव को सासाराम मुख्यालय में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस भी अनजान और डॉक्टर भी। आनन फानन ने डॉक्टर ने उस बच्ची का पोस्टमार्टम कर दिया। इन दोनों को नहीं मालूम था कि ये जो शव का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और जो शव बरामद हुआ है, ये आने वाले समय में सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में गूंज उठेगा। और इस शव की भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है। जब वो शव का फोटो सोशल मीडिया पर सामने आया तो देखते ही देखते रोहतास जिले से ये फोटो औरंगाबाद के होते हुए बिहार भर में फैल गया। लोगों ने इसे दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद तेजाब डालकर हत्या का मामला उठाया और ये देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि सिर्फ बिहार के नेता मंत्री नहीं, देश भर के नेता मंत्री इस मामले में जो है वो ट्वीट करने लगे। इस मामले की सच्चाई जानने को बेचैन हो गए। और बस हम इसी पर आपको आज पूरी कहानी बताने वाले हैं। दरअसल 11 जून को औरंगाबाद जिले के नबीनगर में एक घटना घटती है। एक 16 वर्षीय बच्ची जो सुबह में अपने कोचिंग के लिए निकलती है, घर वालों से आशीर्वाद लेकर के निकलती है, जो उसका हमेशा का रूटीन था वो उसी तरीके से जाती थी। 11 जून को कोचिंग से लौटने का जो समय था वो 2 घंटे बाद का था। जब वो बच्ची घर नहीं लौटती है तो परिजनों को आशंका होती है कि बच्ची क्यों घर पर नहीं पहुंची, क्या बात हुआ। बच्ची की माँ उसकी सहेली की माँ को कॉल करती है। सहेली की माँ इस मामले में अनजान थी, वो बोलने से इनकार कर देती है, उसको जानकारी नहीं होता। बच्ची की माँ को शक होता है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया
और इसी को लेकर के अगले दिन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। नबीनगर पुलिस इस मामले में जांच करती है। तभी पुलिस को एक सूचना मिलती है जो रोहतास पुलिस के द्वारा दिया जाता है कि एक शव बरामद हुआ है। जिस तरीके से आपने कहा है, जो उसमें चिन्हित किया गया है, आप मिला सकते हैं, हो सकता है कि वो उसी का शव। नबीनगर पुलिस बच्ची के परिजनों को इसकी जानकारी देते हैं। परिजन जब जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए तो वहाँ पर बच्ची के ड्रेस को देख करके पहचान जाते हैं। उसके बाद ये मामला बढ़ जाता है। देखते देखते सोशल मीडिया पर यह खबर फैल जाता है और जब फोटो सामने आता है उसमें जिस तरीके से बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी या फोटो में जो साफ दिख रहा था, लोगों ने कहा कि तेजाब डालकर उसकी हत्या की गई है। दुष्कर्म का मामला भी सामने आया और जब ये सोशल मीडिया पर तैरने लगा, बिहार के बड़े नेता मंत्री इस मामले में ट्वीट करने लगे तो इसका सीधा दबाव औरंगाबाद पुलिस को पड़ा। औरंगाबाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच टीम को बैठाया और इसमें कोशिश किया गया कि आखिरकार इस बच्ची का शव वहाँ कैसे मिला। लोग ये जानना चाह रहे थे कि 15-16 साल की लड़की जो नबीनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर रोहतास जिले के एक डैम में कैसे जा सकती है। पुलिस ने पहले थ्योरी में साफ कहा कि ये मामला आत्महत्या का दिख रहा है। उसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश उठा। लोग ये जानने की कोशिश में थे कि आखिरकार इस तरीके की घटना हमारे शहर में हो कैसे गई। लोग इसे लेकर के सड़कों पर उतर गए, आगजनी होने लगी। लोगों की एक ही मांग थी कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य मामला नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया, बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्ची के साथ गलत किया गया है। उसके बाद उस पर तेजाब डाल करके उसके चेहरे को खराब करने की कोशिश की गई है। सभी लोग ये जानना चाह रहे थे कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। औरंगाबाद पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। औरंगाबाद पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझ गई थी। उसे मालूम था कि यह मामला अब आत्महत्या का नहीं दिख रहा है और जिस तरीके से ये मामला तुल पकड़ा और तमाम बड़े नेता मंत्री नबीनगर पहुंचना शुरू कर दिए, उसके बाद औरंगाबाद पुलिस के पास इसे गंभीरता से लेते हुए जांच करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं। औरंगाबाद पुलिस ने इसे जांच किया। इस पूरे मामले में जब जांच किया तो इसमें 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। ये 3 लोग कौन थे? इन 3 लोगों का जब नाम सामने आया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसमें कहा गया कि वो जो बच्ची जिसका शव बरामद हुआ उसकी एक सहेली है, कहीं ना कहीं वो भी इसमें कसूरवार है। सहेली की मां है, उसे भी गिरफ्तार किया गया और एक लड़का जो कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। और ये पुलिस ने बच्ची के मां या परिजनों के कहने के अनुसार जो है प्राथमिकी के अनुसार उसे गिरफ्तार किया। फिर भी लोगों को लगने लगा कि ऐसी घटना में ये सिर्फ 3 लोगों का हाथ नहीं हो सकता है या कोई सहेली इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकती है। लोगों ने कहा कि इस पर सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। बड़े मंत्री नेता हैं, उन्होंने दबाव बनाया प्रशासन पे। प्रशासन ने कहा कि बस हमें समय दीजिए। 1 सप्ताह का समय मांगा गया और 1 सप्ताह के समय को शहर के लोगों ने दिया। आंदोलन कुछ कम हुआ, लेकिन उम्मीद लोगों के बीच फिर भी था कि आखिरकार इस घटना के पीछे का कारण क्या है। लोग हर तरह से इस मामले में जानकारी चाहते थे। औरंगाबाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाले। बच्ची के दिनचर्या
कब जाती थी, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, उसको ट्रेस किया, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स को निकाले और इस आधार पे पुलिस 18 दिनों के बाद इस पूरे मामले का खुलासा करती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुलिस के इस खुलासे के बाद भी, उसके इस थ्योरी के बाद भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। घटना के 18 दिनों बाद औरंगाबाद पुलिस को कामयाबी मिली। औरंगाबाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और वो 2 लोग थे उस बच्ची के पड़ोसी। सभी आश्चर्यचकित हो गए। औरंगाबाद पुलिस ने कहा कि उस बच्ची के साथ 11 जून को नबी नगर में ही एक गेस्ट हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद लोग पहचान न लें इसीलिए उसके चेहरे को खराब किया गया और फिर रोहतास के डैम में जाकर उसके फेंक दिया गया। औरंगाबाद पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, साथ में वो गाड़ी को भी जब्त किया जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी कई सवाल खड़े हुए कि वो बच्ची उस गेस्ट हाउस में कैसे पहुंची, वो जो सहेली है और उसकी मां, पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार कर लिया। एक जो कथित बॉयफ्रेंड सामने आया, पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया। लोगों को जवाब तो मिल गया कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और इस वजह से ही उसके साथ इस दरिंदगी की वजह से उसके शव को फेंका गया था। एक सवाल का जवाब लोगों को मिला, लेकिन सवाल और भी थे कि उसकी सहेली और उसकी मां का इस पूरे मामले में क्या संबंध था, वो लड़का कौन था, क्या संबंध था उस बच्ची के साथ। पुलिस ने जब शुरुआत में तो पुलिस ने इस पर इनकार कर दिया क्योंकि यह मामला पॉक्सो का था, क्योंकि नाबालिग बच्ची थी। बच्ची की जो सहेली थी वो भी नाबालिग थी और एक जो लड़का जिसे गिरफ्तार किया था पुलिस ने वो भी नाबालिग ही था। पुलिस ने फिलहाल किसी को ये बताने से इनकार कर दिया कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है, कैसे कैसे इसकी घटना घटी। लेकिन बाद में जब ये मामला कोर्ट पहुंचता है तो फिर सामने आता है इस पूरे कहानी में सच कि क्या हुआ था। कोर्ट के सामने मामला सामने आता है कि 11 जून को जब बच्ची घर से निकली तो वो औरंगाबाद पहुंचती है। उसका कथित बॉयफ्रेंड जो था वो उसकी सहेली के माध्यम से उसे फोन करता है और कहता है कि मुझे मिलना है। शुरुआत में तो मना कर देती है, लेकिन जिद के बाद वो मिलने को तैयार हो जाती है और फिर वो पहुंचती है नबी नगर। वहाँ पर उस लड़के के साथ उसकी सहेली भी थी, वो लड़की भी थी। जाते हैं गेस्ट हाउस में, लेकिन वहाँ पर उस लड़के के अनुसार जो सामने आया डायरी में सच, उसमें जो गेस्ट हाउस के मालिक हैं उसने उस बच्ची को देखते ही उसके अंदर हैवानियत जग उठी और उस कथित बॉयफ्रेंड के सामने ही उस बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया और उस लड़के को धमकाया कि अगर इस तरीके से किसी को इसके बारे में जानकारी इसने दी तो फिर उसे भी इसी तरीके से उसका भी हाल कर देंगे। इसकी जानकारी जब उस गेस्ट हाउस के मालिक के भाई को पड़ी तो उसने उस बच्ची के चेहरे को खराब किया और उसके बाद उसे गाड़ी में डाल करके रोहतास जिले के इंदरपुरी डैम में फेंक दिया। पुलिस ने यह थ्योरी कोर्ट में रखा
इस मामले में एक और सवाल का जवाब मिला कि उस बॉयफ्रेंड, जो कथित बॉयफ्रेंड सामने आ रहा है, आखिर पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया? तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया सच छुपाने के लिए। सच्चाई जानते हुए भी उसने पुलिस को गुमराह किया और यही कारण रहा कि वो भी हवालात में है। इस मामले में कोर्ट ने भी जो है बेल याचिका को खारिज कर दिया। ये मामला फिलहाल तो शांत जरूर हो गया, लेकिन इसके पीछे की और कई कहानियां इसमें अभी अनसुलझे हैं, जो धीरे धीरे समय के अनुसार इसका जवाब देंगे। नबीनगर छात्रा हत्याकांड मामले ने जिस तरीके से पूरे बिहार में सुर्खियां बटोरी, जिस तरीके से सवाल खड़े किए, सिस्टम पे सवाल खड़े किए, इस मामले में जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हुए और ये सवाल सिस्टम पे खड़े हुए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा प्रयास है कि आपके आसपास घटित घटनाएं जो आए दिन हो रही हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और आपको सचेत होना पड़ेगा कि इस तरीके की घटनाएं आपके साथ न हो। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आज रेड अलर्ट में बस इतना ही। लगातार खबरों को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद।